मानस श्रृंखला में आज का विषय मैं, मेरा, वो। जीवन की एक बड़ी विडंबना यह है कि हम सदा दूसरों के कार्यों को देखते हैं, उनकी समालोचना करते हैं, कभी न अपने विचारों और कार्यों पर दृष्टि डालते हैं, न उनका आकलन ही करते हैं, बल्कि हम हमेशा स्वयं को सही मानते हैं। अपने इस अहंकार की मार हम पूरी उम्र खाते हैं। ईश्वर ने हमारी शरीर रचना भी कुछ इस तरह की है कि हम केवल बाहर ही जी सकते हैं, सामने की ओर ही देख सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। इसीलिए अर्धेंद्र कहलाते हैं। स्त्री तथा पुरुष मिलकर ही पूर्ण होते हैं। विवाह पूर्व पुरुष की ऋत संज्ञा रहती है। माया के जुड़ते ही पूर्णता हो जाती है। पूर्णता की दृष्टि में समन्वय होता है। एकल दृष्टि में निरंकुशता ही अधिक दिखाई पड़ती है। हम क्षर सृष्टि का अंग है, अतः स्थूल हैं और स्थूल के साथ ही जी सकते हैं। हर वस्तु के स्थूल ही हमारी समझ में आ पाते हैं। कारण स्वरूप सूक्ष्म दृष्टि से सदा ओझल ही रहता है। स्थूल मूलतः तमस से ही जुड़ा रहता है। सत्वम लघु प्रकाशकम कहा गया है। माया ऋत को, असीम को सीमित करती है, आकार देती है। आकार ही स्थूलता है। ब्रह्म के माया भाव ही सृष्टि की स्थूलता है। अव्यय से अक्षर स्थूल एवं अक्षर से क्षर स्थूल। दिखाई न देने वाले ब्रह्म के मन में इच्छा पैदा होना, एको हम बहुश्याम ही इसका कारण भी है। प्रश्न यह है कि एको हम सूक्ष्म है तथा बहुश्याम स्थूल है। बहुश्याम की अवस्था में एको अहम का अनुभव सहज नहीं है। हम माता पिता को नित्य प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या ये स्थूल देहात्म स्वरूप हमारे जीवन में सहायक बने रहते हैं? क्या मातृ देवो भवः शरीर के लिए कहा गया है? क्या ये देवता स्थूल रूप में देखे जा सकते हैं? तब क्यों माता पिता और आचार्य को देव कहा गया है? देव शब्द प्राणवाचक है, सूक्ष्मता का द्योतक है, प्रत्येक कार्य का कारण रूप है। तब माता पिता भी सूक्ष्म रूप में इस देह में कारण रूप अवश्य होने चाहिए। क्या चरण छूते समय उनका सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ता है? आम की गुठली यदि पेड़ में कार्य करना बंद कर दे तो क्या पेड़ में आम लग सकते हैं? माता पिता का भी यही स्वरूप होता है जीवन में। वे हमारे शरीर में सूक्ष्म प्राण बनकर कार्य करते हैं। हमारे सभी फलों का श्रेय तो उन्हीं को जाता है। वे ही हमारी गुठली हैं, वे ही करता है। हम मात्र स्थूल रूप निमित्त हैं। हम इसी भ्रम में रहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी मर्जी चलती ही नहीं है। न हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हैं, न ही मर्जी से मर सकते हैं। यहां तक कि हमारी इच्छा भी हमारी मर्जी से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि सूक्ष्म का हमको न ज्ञान है न ही उस पर नियंत्रण है। इसका कारण यही है कि हम स्वयं को समझने का कभी प्रयास भी नहीं करते। कितने लोग जानते होंगे कि हमारे इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर भी है। अतः हमारे मन के भी कई स्वरूप हैं, इच्छा के भी अनेक धरातल है। हमारी समझ में इसलिए नहीं आते कि हम अपने को टटोलते ही नहीं हैं, भीतर झांकते ही नहीं, स्वयं से बात ही नहीं करते, स्वयं के बारे में स्वाध्याय नहीं करते, अपने अच्छे बुरे व्यवहार का, सही गलत आचरण का आकलन ही नहीं करते। सच तो यह है कि हम स्वयं को कभी गलत मानते ही नहीं, दूसरा कहे तब भी नहीं, अपना कोई कहे तब भी नहीं। सीखे हुए ज्ञान का, शास्त्र मर्यादा का भी हम उपयोग नहीं करते। अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को भी देख नहीं पाते। ये तो एक सच्चाई है ही कि व्यक्ति भीतर जीता है, बाहर जीता हुआ जान पड़ता है। आंखें बाहर देखती है, विषयों को भीतर ले जाती है मन तक। स्वयं आंखों को देखना नहीं आता। देखने का उपकरण है आंखें। देखने वाला जो मन है वह तो भीतर रहता है। देखने की इच्छा भी इसी मन में पैदा होती है।
तब बुद्धि आंखों को कार्य करने का निर्देश देती है। तब मन भी आंखों के साथ जुड़ जाता है। मन यदि आंखों के साथ न जुड़े तब भी आंखों का देखा विषय स्मृति पटल पर नहीं पहुंच सकता। ये स्मृति पटल आत्मा का ही विभाग होता है। जन्म जन्म की स्मृतियां आत्मा में संग्रहित रहती हैं। ये स्मृतियां भी मन पर आवरण का कार्य करती है। हमें भी स्मृतियों में खो जाना अच्छा लगता है, भले ही हमारा वर्तमान काल ग्रस्त हो जाए। इसी भ्रम का प्रभाव कहिए कि हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मानकर जीते रहते हैं और मर जाते हैं। कौन नहीं जानता कि शरीर मरण धर्मा है, नश्वर है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अमर हूं, जन्म लेता हूं, मरता रहता हूं, लाखों बार जन्म ले चुका हूं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल चुके हो। हम सब भी अर्जुन की भांति कई जन्म ले चुके हैं, फिर भी शरीर पर टिके हुए हैं। शरीर ही हमारे सुख दुख का आधार है, कार्यों का मूल है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब कुछ शरीर पर ही तो आधारित है। सभी पशु योनियां भी शरीर सापेक्ष ही जीती है। फिर मानव और पशु के बीच की भेद रेखा मिट गई, हम भी पशु हो गए। असुरक्षा का भाव हमारे जीवन में भी घर कर गया। क्या कोई पशु मोक्ष को लक्ष्य बनाकर पुरुषार्थ कर सकता है? शरीर तो एक आश्रय है, बिना किसी सूचना के रहने वाले को बाहर कर देता है। आत्मा ठगा सा रह जाता है। कुछ लोग बुद्धि के भरोसे ही जीवन चलाते हैं। बुद्धि के भी तो अनेक रूप हैं। शरीर की तरह बुद्धि का अन्न भी त्रिगुणात्मक है। वही हमारे ज्ञान का निर्णायक स्वरूप तय करता है। वही बुद्धि को अहंकार में धकेलता है, दूसरों को तुच्छ मानने की प्रेरणा देता है। अहंकार के रहते व्यक्ति प्रज्ञावान तो बन ही नहीं पाता। उनकी बुद्धि जीवन के मूल विषयों को कभी छू नहीं पाती। उनके ज्ञान में उनकी संवेदना की झलक भी दिखाई नहीं देती। अतः किसी का मन तो छू ही नहीं पाते। एक अर्थहीन जीवन जो केवल अर्थोपार्जन पर टिका हो, उनकी उपलब्धि रह जाता है। भोग, शरीर सुख, स्वार्थपरता के आगे सब शून्य। एक छोटी सी बात, जो मेरा है वह मैं नहीं हूं। शरीर मेरा, घर मेरा, मैं नहीं हूं। बुद्धि मेरी, मन मेरा, मैं नहीं हूं। परिजन स्वजन मेरे, मैं नहीं हूं। जो मेरा है वह यहीं छूट जाना है। मेरे साथ मेरा कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय मेरे संचित कर्मों के। ये मेरे सूक्ष्म शरीर का अंग रहते हैं, आत्मा के साथ एकाकार रहते हैं। इन्हीं के आधार पर मेरे भावी जन्म तय होते हैं। स्वाध्याय में ऐसे प्रश्न हमारे सामने आने चाहिए कि क्या मेरा है, क्या मैं हूं, मैं तथा मेरे के बीच क्या संबंध है, क्या मेरे जीवन की अनिवार्यता है, क्या उसकी जीवन में भूमिका है, कौन सा मेरा छोड़ देने योग्य है तथा कौन सा परिष्कृत करने लायक है। क्योंकि जाते समय छोड़ तो सभी मेरे जाएंगे, फिर भी कुछ मेरे जीवन चलाने के लिए आवश्यक भी है। शरीर मेरा है, क्या इसे छोड़ा जा सकता है? नहीं, इसे तो बस स्वस्थ रखना होता है। एक और तरीका भी है मेरे को देखने का। शरीर, मन, बुद्धि तीनों मेरे या हमारे अपने अपने हैं। मैं भी तीनों नहीं हूं और आप भी तीनों नहीं हैं। मन, बुद्धि अदृश्य या सूक्ष्म है तथा स्थूल शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। फिर भी मैं नहीं हूं। ये मेरे उपकरण मात्र हैं। इनके सहारे मैं अपने कार्यों का निष्पादन करता हूं। मन में इच्छा पैदा होती है, प्राणों की हलचल से क्रिया होती है, बुद्धि की स्वीकृति रहती है, तब शरीर कार्य करता है। इस सारे प्रपंच में मैं कहां? तब प्रश्न उठता है, मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि अथवा ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है। यही तो कहा था कृष्ण ने अर्जुन से। जब संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म का विवर्त है, तब मैं अकेला ही ब्रह्म क्यों नहीं?
जब मैं कृष्ण का अंश हूं, तब शेष प्राणी कृष्ण का अंश क्यों नहीं? तब मेरा आत्मा ही ब्रह्म का विवर्त हुआ, कृष्ण का अंश हुआ। यदि यही मेरा स्वरूप है, तब क्या शेष प्राणियों का भी यही स्वरूप है? जब मैं किसी से बात करता हूं, तब मेरी आत्मा ही तो बात कर रही होती है। शरीर, मन, बुद्धि तो स्वयं में जड़ है, आत्मा से जुड़कर जीवित जान पड़ते हैं। मेरे हैं, मैं उपकरण नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार मुझसे बात करने वाला भी आत्मा ही है। वह भी अपने तीनों साधनों का उपयोग कर रहा है। बातचीत केवल दो आत्माओं के बीच में संभव है। न शरीर, न मन, न बुद्धि ही आपस में बात कर सकते हैं। तब दिखाई पड़ता है कि आत्मा तो सभी की कृष्ण का अंश है, ब्रह्म है। तब सामने वाला भी वही है जो मैं स्वयं हूं। तब सभी मेरे ही अंश क्यों नहीं है? तभी तो अहम ब्रह्मास्मि लागू होगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं ही अपने आप से बात करता हूं। शरीर कोई भी हो, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ आदि आदि। इस भेद के खुल जाने के बाद समझने को क्या रह जाता है?